हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि एंड ऑफ द वीक में जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 25,285 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 103 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज कर निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 56,609 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 417 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का बैंक निफ्टी ने। यानी कि एंड ऑफ द वीक में हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। यदि हम फर्स्ट वीकली चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो आप देखेंगे को एक बड़ी सी गिरावट देखने के बाद यहाँ पे 3 वीक बड़ी सी एक मूवमेंट देखने को मिली, यानी कि एक रिकवरी देखने को मिली। एक थोड़ा सा आप देखिए 2 वीक से यहाँ पे पॉज लिया था और वापस उस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है और उसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, यदि हम एज पर फिबोनाची लेवल देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लेवल था, स्ट्रॉन्ग जो लेवल था, ऑलरेडी वो ब्रेकआउट हो चुका है। यानी कि जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल था कौन सा, हमारा 0.5 0.618 जो एक हमारे रजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर सस्टेन किया। यदि वीकली बेस पे अब देखा जाए तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा ऑल टाइम हाई रहेगा, जो 56,628 का हम टारगेट देख सकते हैं वीकली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, लेकिन यदि ये लो ब्रेकडाउन यानी इस वीक का लो ब्रेकडाउन होकर नीचे सस्टेन करता है, वीकली बेसिस पे क्लोज मिल जाती है, तो वापस एक नेगेटिव साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे यदि हम बैंक निफ्टी निफ्टी की देखते हैं, तो निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉपरली एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और डाउन साइड में भी देखा जाए तो हमारे लिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, जो ऑलरेडी हमने लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था। तो हमने यहाँ मेंशन किया था कि देखिए स्लो एंड स्टडी क्या कर रहा है, 2 दिन पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव मिला, वापस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और यहाँ पे इस तरह से की प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बन रही है। यानी हो सकता है आने वाले वीक में यदि ये लेवल ब्रेकडाउन होता है, यानी दोनों लेवल का ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाता है, तो फिर से ये भी ऑल टाइम हाई जो है अराउंड 26,250 के आसपास का फिर से रिटेस्ट कर सकता है, यदि वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है। लेकिन जब तक यहाँ पे है तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है डेली चार्ट के हिसाब से। इंट्राडे में हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि हम डेली चार्ट की बात करें निफ्टी की, तो डेली चार्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे काफी दिन से एक अच्छी खासी मूवमेंट पॉजिटिव साइड जो निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रही है। यदि प्राइस एक्शन की बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पे जो बॉटम बना था वहां से एक रिकवर देखने को मिली, वापस यहाँ पे एग्जैक्टली लो, यानी ये लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और वहीं से एक सपोर्ट लेके वापस एक साइड यानी कि नया हाई बनाया, यानी कि जो पिछला हाई था उसका ब्रेकआउट हुआ और फिर एक नया हाई बनाया। वापस आप देखेंगे यहाँ पे भी एक नया लो बनाया, यानी लो देखा जाए तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट हमारे लिए अभी नया हाई जो रहेगा वो अराउंड ये लेवल रहेगा, यानी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से ऑल टाइम हाई को भी रिटेस्ट कर सकता है डेली चार्ट के अंदर। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में डेली चार्ट के अंदर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी पॉज देखने को मिला, 2 दिन एक प्रॉपरली पॉज देखने को मिला और वापस एक अच्छी खासी मूवमेंट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। यदि हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, नियर बाय जो हमारा लेवल है ये है, ठीक है, ये और इसको कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। यानी कि निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव साइड जो क्लोजिंग देखने को मिली है। दूसरा जो प्रीवियसली जो हमारा देखा जाए तो ये जो लेवल है, 2 लेवल्स है, ये जो 2 लेवल्स है, जो हमारा इंपोर्टेंस जो सपोर्ट रजिस्टेंस था उसका भी देखिए इसका भी क्लोजिंग मिल रहा है। यानी कि यदि और 2 दिन यहाँ पे सस्टेन कर जाता तो ये भी ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट कर सकता है डेली चार्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं 50 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए यानी कि इंट्राडे सेशन के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो एक रेंज निकल के आती है वो हम इस रेंज को काउंट करने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, रेंज बनाती है, फिर यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है 15 से 30 मिनट, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा टारगेट रहेगा 57,000 का हम टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी के। यहाँ पे फिर क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से अपसाइड या फिर डाउन साइड के मूवमेंट के लिए हम देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो यहाँ से हमारा नियर बाय टारगेट जो रहेगा 56,400 का, 56,400 से लेके 56,200 और 56,1,000 का भी टारगेट यहाँ पे डाउन साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट रहेगी ओपनिंग कहाँ होती है, बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जैसे ही हम देखा जाए तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे जो हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट जो एक रेंज निकल के आती है वो ये रेंज रहेगी, और डाउन साइड में देखा जाए तो ये एक रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए दिन की 2 15 मिनट की कैंडल दी है, फर्स्ट 2 कैंडल निकाल देते हैं तो बाकी आप देखेंगे प्रॉपर्ली साइडवेज के अंदर मूवमेंट किया हुआ है। यानी कि देखा जाए तो कितने पॉइंट की, यानी कुछ अराउंड 60 पॉइंट के आसपास की एक रेंज है। यानी निफ्टी यदि एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाती है, तो पहला टारगेट रहेगा 25,400 का और दूसरा टारगेट रहेगा 25,000 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में दिए लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाती है तो डायरेक्टली हमारा टारगेट जो नियर बाय रहेगा वो रहेगा
यहाँ तक का एक 25,175 से लेके 25,150 तक का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट भी हम यहाँ नियर बाय रख सकते हैं 125 तक का, यानी कि यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं यदि ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो। और तीसरा टारगेट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा 25,000 के आसपास का हम टारगेट देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है नेक्स्ट सेशंस के लिए। बाकी बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां तो सिर्फ हमें अपनी प्राइस एक्शन फॉलो करना है और साथ में वेट करना है प्रॉपर्ली एक रैंक बनने का। और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।